नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईए। मैं एस के भास्कर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 65th यानी कि 65वीं जो प्री एग्जामिनेशन था उसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है या इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है 71वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, जो 71st एग्जामिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल 1264 पोस्ट जो है ये अनाउंस हो चुका है और भी कुछ पोस्ट इसमें ऐड होने की संभावना हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लोग 70वीं एग्जामिनेशन जिसमें 2035 पोस्ट थे, ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर गए हैं तो अब 71वीं एग्जामिनेशन जो है उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि अब 1264 है। 72वीं एग्जामिनेशन क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार ठीक ठाक है। अगले साल जब चुनाव नहीं होगा तो 72वीं में कितना होगा पता नहीं। अब पता चला 300 आ गया, तो वहाँ पर जो है ना, जब 1200 में आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है तो 300 में बनना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखेंगे और उसे अच्छे से बनाएंगे। इस क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, देखते रहें कि क्वेश्चन की कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अलजेब्रा से बीपीएससी को बहुत प्यार है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि x³ - y³ ये है 117/8 तथा x - y दिया है, तो x² + xy + y² का मान क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि x³ - y³ इसका फार्मूला होता है x - y × x² + xy + y²। ये फार्मूला ही होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू है 117/8 और जो यहाँ वैल्यू है ये है 3/2 और जो हमें पूछ रहा है कि x² + xy + y² का मान क्या है। देखिए यहाँ बस एक लाइन आपको फार्मूला, ये तो माइंड में ही याद होना चाहिए, ये चीज़ आपको लिखना है, यही क्वेश्चन बन गया। उसको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये कट गया 4 टाइम और इससे ये कट जाएगा 39 टाइम्स, क्योंकि 4 × 12 120 हो जाएगा, 40 × 120, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो 17। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जो यहाँ जो पूछा गया है फाइनली, वो 39/4 39/4 जो है ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 39/4 ऑप्शन सी। इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं था, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फार्मूला अगर आपको याद है अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। यहाँ लिखा है कि 5 का पावर है, 5 का पावर क्या है, x² है +2x है +7 है बराबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आपको दिया हुआ रहेगा तो बेस बराबर हो जाता है, बराबर होने पर पावर को भी बराबर करते हैं। तो यहाँ अगर बेस बराबर नहीं है तो 5 के बराबर में 125 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 3 लिखना पड़ेगा। अरे समझ में। तो अब 5 और 5 बेस तो इक्वल हो जाएगा, तो पावर को इक्वल करा लेंगे। तो x² + 2x + 7 ये लेफ्ट में है, राइट में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x + 1 को, तो ये हो जाएगा 6x और +3। अब ये माइनस हो जाएगा तो x², 2x में से 6x माइनस हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा और 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 4 = 0। इसको आप लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि a² - 2ab + b² करेंगे तो यही आ रहा है। तो x - 2 का स्क्वायर बराबर 0। किसी पर स्क्वायर अगर चढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर बोल रहा है कि इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब नीचे जो है ये x - 2 यही 0 है, इसका मतलब x = 2। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वहाँ से आप समझ सकते हैं, नहीं तो जिनको समझ में आ रहेगा यहाँ देखते ही आप समझ जाएंगे कि x = 2 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, x = 2। क्लियर। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये घात घातांकी वाला चैप्टर है। देखिए चैप्टर भी याद रखिए कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है, घात घातांकी से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है ना ये 64वीं एग्जामिनेशन में भी पूछा था, 65वीं जो है अभी हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो 65वीं है, 65th। तो 65वीं में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा
तो यहाँ s की वैल्यू निकालना है। अब देखिए समेशन है, समेशन दिया गया है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू 1 से लेके 15 तक रखना है बार बार, और इसमें 1/3 जो है ना वो एक बार नहीं रखना है, 15 बार रखना है। आंसर आपको एक बार टाइप से जरूर देगा, यहाँ पर याद रखिएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, n की वैल्यू 1, तो वैल्यू हो जाएगा 1 + 1/3, फिर प्लस समेशन है मतलब बीच में प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 + 1/3। बस पैटर्न को समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखेंगे 3 + 1/3, ये कितनी बार लिखेंगे, यहाँ 15 है, डैश डैश डैश, इसको हम लिखेंगे 15 बार। टोटल कितनी बार लिखेंगे, 15 बार। तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 को हम 15 बार ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 को कितनी बार ऐड करेंगे, 15 बार, और 1/3 को भी हम 15 बार ऐड करेंगे। तो इसका मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 को। तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 2 3 जो है 15 तक, यहाँ पर ये 15 मान लीजिए 15 तक अगर प्लस करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2। तो लास्ट जो है n 15 है, तो इसका मतलब 15 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16/2, कट जाएगा 8 से, तो 15 × 8 = 120, मतलब ये हो जाएगा 120 प्लस, और इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो इसका मतलब 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 64वीं एग्जामिनेशन में भी पूछा था, बस थोड़ा सा उसमें चेंज था लेकिन पैटर्न सेम था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर 1/3 इसको अगर 15 बार नहीं प्लस करेंगे, यानी 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, जो कि गलती कॉमन हो सकती है बहुत लोगों से, कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये +1/3 है। तो आपका आंसर ऐसे में आ जाएगा 120 + 3, यानी ये आंसर आ जाएगा +3 करके। ठीक है, अगर गलती बनाते हैं तो, और ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, तो हो सकता है बहुत लोग बी ऑप्शन भी कर दे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आ रहा समझ में? तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग सबको प्लस करना है, तो आंसर जो होगा ये होगा। बस यही चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है, नहीं तो और इस क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से रिलेटेड। 64वीं में भी पूछा था रेलगाड़ी से रिलेटेड, यहाँ भी 65वीं में पूछा कि 2 रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर। ये तो ज़्यादा आसान है, दोनों की लंबाई बराबर है और स्पीड भी बराबर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। तो ऐसा जब कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे तो रेलगाड़ी को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी ब्रिज या पुल वगैरह को पार करे, तो दोनों को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ 2 रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई अगर 150 है तो 150 + 150 कितना हो जाएगा, 300। ये दूरी का काम करेगा। आ रहा है समझ में? तो समय जो पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी का काम करेगा रेलगाड़ी की लंबाई, और ये है मीटर में, ये ध्यान रखना है। और बाई में होगा स्पीड। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर चल रही होती है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा जो यहाँ पर जो स्पीड है ट्रेन का, तो उसको हम प्लस करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस करते हैं। तो अपोजिट है, 90 है, दोनों का स्पीड यहाँ 90 है, तो 90 मिल करके हो जाएगा 180। आ रहा समझ में? तो यह 180 हो जाएगा, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मीटर से मीटर खत्म हो गया, 18 से ये हो जाएगा 10 टाइम में 10 से 1 0, 5 6 31, मतलब कुल मिला के जो है यह 6 सेकेंड जो है इसको लगेगा। 6 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, इसमें बनाने का टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जो लोग मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये नंबर सुनने के लिए फ्री है, और जो लोग नहीं प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं उनके लिए समझिए ये एक बहुत ही घातक है, क्योंकि एक क्वेश्चन वो पीछे रह जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलत बना लिए तो एक क्वेश्चन तो पीछे जाएंगे ही, साथ में 1/3 नंबर भी पीछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो अब जो है नेगेटिव मार्किंग है, पहले नहीं था, तो पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री एग्जाम पास करेंगे तभी तो फिर मेंस एग्जामिनेशन में आप परफॉर्म अच्छे से करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। दिखने से ये लग रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन जैसा,
लेकिन ये कॉम्बिनेशन जैसा है नहीं, ठीक से पूरी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ समान पेन है। समान पेन है तो अलग अलग पेन रहता तो उसको हम कॉम्बिनेशन कर सकते थे, लेकिन समान पेन है तो बोल रहा है कि कम से कम 2 पेन मिलना चाहिए एक कैंडिडेट को। तो जैसे मान लीजिए कि एक है ए और दूसरा है बी, तो अगर एक को 2 दे देंगे तो दूसरे को कितना देंगे, 10, ठीक है। एक को अगर 3 दे देंगे, मतलब इसको बढ़ाते चले इसको घटाते चले, तो दूसरे को 9। फिर इसको अगर 4 दे दें तो इसको कितना दे देंगे, 8। इसको अगर 5 दे देंगे तो इसको 7, इसको 6 तो इसको 6, इसको 7 तो इसको 5। अब देखिए यहाँ जो है ये जो चीज़ें हैं ना, फिर वापस से यहाँ पर रिपीट होगा, क्योंकि ये 8 हो जाएगा तो फिर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 2। ये चीज़ें बार बार फिर रिपीट होगा। तो ऊपर हो गया यहाँ से यहाँ लेके 4, नीचे भी उसी तरह का रिपीट होगा, 4 4 8 और एक बीच वाला 9। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 9 तरीके। 9 तरीके से इसको हम कलम बांट सकते हैं, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, इसमें 2 से ज़्यादा जो है किसी को मिलेगा भी नहीं, और 2 से ज़्यादा मिलेगा लेकिन 2 से कम तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन यही है कि कम से कम दिख रहा है ना, कम से कम 2 कलम, तो कम से कम 2 मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके, इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए लिख रहा है कि यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्या है ये, तो 1.5:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो रेडियस के स्क्वायर के अनुपात के होता है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो रेडियस जो होता है, रेडियस मतलब जो त्रिज्या होता है उसके स्क्वायर के अनुपात में होता है। क्यों, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 2.25, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसका मतलब 2.25:1, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अरे समझ में, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगर जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो वो एक क्वेश्चन तो पीछे पक्का हो जाएंगे, और जो थोड़ा सीरियस होंगे या थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जान रहे हैं तो वो लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बीच में ये भी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर CIA चंद्रमणि IAS एकेडमी है, इसका जो ऐप है, ऐप भी आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे वीडियो हैं, और UPSC और BPSC से रिलेटेड बहुत से मटेरियल भी हैं, और उस पर क्लास वगैरह भी है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आसानी से आप इससे जुड़े हुए रह सकते हैं हमसे, और क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज भी, और जो अन्य भी जो पोर्शंस है, GS का पोर्शन है या फिर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो सब हम लोग डिस्कस कराते हैं इस पर, इसलिए इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये 62 जो लिखा है ना, ये फालतू में है, ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलिए A और B है, एक भरने वाला है और एक घटाने वाला। तो ये 3 भरने वाला है तो प्लस कर देते हैं, और कम करने वाला को माइनस। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 12। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4, ये भरने वाला है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये कम करने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 ऑलरेडी भरी हुई है, 1/3 भरी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि 12 का 1/3 जो हो गया वो 4 हो गया, यानी 4 पार्ट तो भरा है। तो खाली पार्ट कितना बचा, 8 पार्ट। 12 में से 4 को माइनस कर लेंगे, यानी 4 भाग जो है भरा है, 8 बाकी है। अब भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 भर रहा है, उसमें से 3 उसको ख़त्म ही कर रहा है। तो सही मायने में एक्चुअल में कितना भरा, 4 - 3, मतलब 1 ही भरा ना। तो उसी इफ़िशियंसी से हम डिवाइड करेंगे, तो 8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, मतलब कुल मिला के उसको 8 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
लिख रहा है कि 1 3 9, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैथ्स का नहीं है ये रीजनिंग, लेकिन मैथमेटिक्स का कुछ रूल्स यूज होता है इसलिए मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पर है 1 है, 3 है, 9 है, फिर 15 है, 25 है, 35 और 49 है। अब बोलता है कि अगला टर्म कौन सा, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखिए, इस 3 को आप लिख सकते हैं ना 1 गुना 3, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है और ये है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर है उन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ये है 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 गुना 5, 5 या 15 बीच वाला। तो उसी तरह ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7। आ रहा है समझ में? तो उसी तरह से आगे कहीं ना कहीं जो है वो 9 का स्क्वायर होगा और यहाँ 7 है, तो ये जो बीच में मिसिंग नंबर है वो क्या होना चाहिए 7 और 9 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 9 63, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 63 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपको क्या करना होता है, पैटर्न खोजना होता है। जहाँ पर क्यूब और स्क्वायर है उसका पैटर्न खोजना तो ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ दिख रहा था ना कि ये 9 है, 25 है, 49 है, स्क्वायर दिख रहा था, इसके हिसाब से पैटर्न खोजना ज़्यादा आसान हो गया। जैसे ही 7 आ गया, 35 में भी 7 है, तो 7 और इसका जो है 5 का स्क्वायर 7 5 35, जैसे ही यहाँ पर आया दूसरा में भी चेक करके देखा वही चीज़ हो रहा है, पहला में भी चेक करके देखा वही चीज़ है, तो अगला भी उसी तरह का पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितना जल्दी हो सकता है बहुत जल्दी आपके दिमाग में आएगा। प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो चीज़ें जल्दी नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई रट करके और इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, देखिए अलजेब्रा का दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया इस पर, ठीक है, तथा x माइनस वाई बराबर 1 है, तो एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई x है, लंबाई x है, चौड़ाई यहाँ पर y सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई आपको पता होना चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। विकर्ण की लंबाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा अच्छा क्षेत्रफल अगर मान लीजिए इसी जगह पर पूछ दिया होता तो क्या लिखते? एक्स वाई। ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर पूछा है कि विकर्ण की लंबाई, तो हमें ये निकालना है, लेकिन हम क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये भी निकाल लेते हैं कि बाई चांस मान लीजिए अगली बार पूछ ले। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 7 है, एक्स प्लस वाई हमें नहीं पता है, और इसकी एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर भी तो 7 है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होती है ये क्या होती है? ये होती है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, तो हमें तो इसकी ज़रूरत है। तो 2 इंटू, एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये जो हुआ एक्स प्लस वाई ये तो हमारा 7 निकला, इसका मतलब ये हुआ कि 7 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। 49 में अगर हम 1 प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 50। अब 2 से इसको काट दें तो 25। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। हमें पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण तो आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसका मतलब अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 का मतलब कितना हुआ? 5। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट होगा। अरे समझ में? इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए क्षेत्रफल पूछ लिया होता तो कैसे करते? इसका दूसरा पेज में हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लेते क्षेत्रफल पूछ देता तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है कि 4xy बराबर होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर है 4xy, x प्लस वाई का मतलब हो गया कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 49 माइनस 1, मतलब सही मायने में ये 48 हो गया। 48 हो गया, 4 से भाग देंगे 12 चौका 48, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है कि कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो यही तो हमारा क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, x मल्टीप्लाई वाई। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई बताइए। तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है कि 3 गुना 4 जो है वो 12 होता है, और आपको पता है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डायगोनल होता है, जो कि 5 स्क्वायर पिछला वाला जो पेज है उसमें आया था 5। इसका मतलब है कि ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब लंबाई 4 हो जाएगा, चौड़ाई 5 हो जाएगा। तो हो सकता है कि पूछ दे कि इसका परिमाप क्या है। तो परिमाप तो खैर नहीं पूछेगा, परिमाप x प्लस वाई तो ऑलरेडी दिखा हुआ है। परिमाप अगर पूछ देता तो क्या हम करते हैं, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में परिमाप पूछ देता तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई करते ना, यानी 2 गुने x प्लस वाई। तो 2 गुने x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, अगर परिमाप पूछा होता तो सब तरह से पूछ सकता है। इसमें हर तरह से लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन, वेन डायग्राम से पूछता ही है, एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। दिख रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45 विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं, ये सन गलती से लिखा है, और 10 विद्यार्थी ना कैरम खेलते ना शतरंज। मतलब 10 विद्यार्थी ऐसा है जो बिल्कुल तटस्थ रहता है, मतलब कुछ भी नहीं खेलता है। तो सीधा समझिए कि 100% में से 10% तो ऐसा ही खत्म हो गया, मतलब 90% पर ये गेम हो रहा है। तो लिख रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो हो गया, ये हो गया कैरम, और ये जो हो गया शतरंज। तो कैरम खेलने वाले जो टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज है वो है 60%, और शतरंज खेलने वाले का जो परसेंटेज है वो है 45। तो इसमें अगर जो दोनों खेलने वाले जो लोग हो जाएंगे, जो ओवरलैप है, दोनों को प्लस करके उसमें से 90 माइनस कर लेंगे। क्यों, जनरली हम 100 माइनस करते हैं, लेकिन बोला है कि 10% विद्यार्थी तो खेलता ही नहीं है, इसलिए 90 माइनस करेंगे। तो जो दोनों गेम खेलेगा दोनों, तो क्या करेंगे 60 प्लस 45, तो 60 प्लस 45 और उसमें से 90 माइनस कर लेंगे। तो 60 प्लस 45 105, 105 में से 90 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाता है 15%। ठीक है, तो 15% दोनों खेलता है। तो अगर पूछा होता कि दोनों विद्यार्थी जो खेलते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करते हैं 80 का हम लोग 15% निकाल लेते, वही हमारा आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन पूछा है केवल शतरंज, तो शतरंज खेलने वाले तो 45% है, केवल शतरंज का मतलब क्या होगा 45 में से 15 माइनस करेंगे, क्योंकि कुछ 15% जो है शतरंज के साथ साथ कैरम भी खेलता है। तो केवल शतरंज की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब 45 में से 15% हम हटा लेंगे, इसका मतलब सही मायने में 30% जो है जो कैरम खेलता है। अगर परसेंटेज में कहता तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ 80 विद्यार्थी दिया है, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि 80 विद्यार्थी का 30% निकाल लेंगे। तो 8 त्रिक 24, तो कितने विद्यार्थी हो गए 24 स्टूडेंट जो हो गए वो यहाँ पर केवल शतरंज खेलने वाले हो गए, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी राइट। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता रहा है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इजी होता है, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट के बीच का है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको हो सकता है परेशान भी कर दे, और वहाँ पर जो टाइमिंग का जो एक प्रेशर होता है एग्जाम में वो अलग से होता है। तो आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है या टफ लगने लगता है, कभी या तो स्किप कर जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है तो, पहले तो नेगेटिव नहीं था तो चलो कुछ भी कर दो, कलर ही कर दो, हो सकता है एक ही नंबर से कलर कर दो, 10 क्वेश्चन में हो सकता है 2 क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन डी या ऑप्शन बी कुछ तो होगा ही। तो कुछ क्वेश्चन जो है प्रॉफिट में आ जाता था, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, अब तो नेगेटिव है, आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रेशर भी रहता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ज़रूर आपका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना होगा, अगर नए हैं तो, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा नए नए वीडियो का। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे जरूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।